और जैसा आप जानते हैं, आज का जो हमारा सेशन है उसका जो टॉपिक है वो है ब्रेन हेल्थ। और आज इसके सेशन में हम जानेंगे हमारे ब्रेन के बारे में, ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं और कैसे हम कर सकते हैं अपने ब्रेन फंक्शन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा शानदार। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा जो सेशन है वो लाइव हो चुका है ऑन कीवा काइपो इंडस्ट्रीज फेसबुक पेज। तो वहां पे जाके भी आप इसको मैक्सिमम लाइक शेयर कर सकते हैं ताकि इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। तो अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे और आपको स्क्रीन विजिबल होगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है आपके सामने है ब्रेन। ब्रेन के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं और कैसे इसको हम और इफेक्टिव और बेहतरीन कर सकते हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन का। ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अगर बात की जाए ब्रेन का, तो ब्रेन का जो पहला फंक्शन है वो है थिंकिंग, या बोल सकते हैं इसको हम कोग्निशन। यानी हमारे अंदर जो भी थिंकिंग प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। तो चाहे इसमें कम्युनिकेशन हो, अर्थमेटिक्स हो, इंसाइट, प्लानिंग, जजमेंट, प्रोसेसिंग, रीडिंग, फोकस, अटेंडेंस, मेमोरी, इन सबको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है हमारा ब्रेन। तो थिंकिंग है हमारे ब्रेन का पहला और मेन फंक्शन। उसके साथ साथ अगर बात करें हम ब्रेन का, तो इसका जो दूसरा काम है वो है परसेप्शन। यानी कि हमारी जो भी फाइव सेंसेस हैं, चाहे वो देखने का हो, सुनने का हो, सूंघने का हो, या टेस्ट का हो, या हो टचिंग का, इन सब की परसेप्शंस को, इन सब के मैसेज को, इन सब की सेंसेस को हमारी बॉडी में पास ऑन करता है हमारा ब्रेन। इसके साथ साथ ब्रेन का एक और फंक्शन है, और क्या है, इमोशंस। हमारी बॉडी में जो भी इमोशंस होते हैं उन सब इमोशंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। तो इमोशंस को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं हमारा मूड। तो हमारे मूड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारा ब्रेन। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे इमोशंस हैं, जैसे हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, काम, पीसफुल, कंटेंट, सीरिन, जॉयफुल, प्लीज्ड, केयर फ्री, सैड, डिप्रेस्ड, गिल्ट, ashamed, angry, irritated, annoyed, restlessness, frustrated, anxious, worried, fearful, nervous, prickly, inferior, inadequate, lonely, disgraced। इन सब इमोशंस को, इन सब मूड्स को रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। इसके साथ साथ ब्रेन करता है हमारी पूरी बॉडी की जो सिग्नलिंग है उसको कंट्रोल, उसको रेगुलेट। तो जब भी हमारे आसपास कोई खतरा आता है तो हमारा ब्रेन उसको सेंसर करता है और हमारे जो भी सेंसेस हैं, चाहे वो हमारा सुनने का हो, देखने का हो, सूंघने का हो, टचिंग का हो, वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके साथ साथ एक्टिवेट होते हैं हमारे इंटरनल सिग्नल, जैसे हमारे थॉट, हमारे इमोशंस, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज। और उससे क्या होता है, उससे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, अलर्टनेस बढ़ जाती है, परसेप्शंस बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है। और उन सब से होता है हॉर्मोन्स का रिलीज, जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट या फाइट, इसको बोलते हैं कोर्टिसोल हार्मोन। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी के सिग्नलिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें ब्रेन का, तो ब्रेन हमारी बॉडी के जो फिजिकल फंक्शंस हैं उन सबको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, उसके साथ साथ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मैनेज करता है हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। उसके साथ साथ जो भी हमारा जेनेटल यानी सेक्सुअल या यूरिनरी सिस्टम्स है उसको भी स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है हमारा ब्रेन। हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है हमारा ब्रेन। और हमारी मसल्स और हमारे स्केलेटन सिस्टम का जो संचार है उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन एक ऐसा शानदार और ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी की कहीं जो फंक्शनिंग है उसको मैनेज करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ब्रेन ही वो माध्यम है जिससे हमारा जो बिहेवियर है वो रेगुलेट होता है। हम बैठते कैसे हैं, दौड़ते कैसे हैं, कैसे
चलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे सुनते हैं, काम कैसे करते हैं, हंसी मजाक कैसा होता है, हम खेलते कैसे हैं, या पढ़ाई में हम कैसे हैं, इन सबको भी रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। तो अगर हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम, बॉडी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन हेल्थ शानदार हो तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। और टॉपिक है प्रोटेक्टिंग ब्रेन हेल्थ, यानी कैसे हम अपने ब्रेन की हेल्थ को डैमेज से बचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन हेल्थ शानदार हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान के तौर तरीकों को ठीक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज, लगातार ब्रेन को एक्टिव रखना पड़ेगा, जो आपका सोशल कनेक्शन है उसको बेहतर करना पड़ेगा, और आपको लेना पड़ेगा एक प्रॉपर नींद, जिससे आपका ब्रेन हेल्थ बेहतर शानदार हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम हेल्दी ईटिंग का, हेल्दी ईटिंग सिर्फ हमारे ब्रेन के लिए ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी के लिए, चाहे वो आज हो, कल हो, या पूरा फ्यूचर हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा भोजन, हमारा खान पान। अगर वो अच्छा रहेगा और उसमें मिलेगा हमें संतुलित पोषक तत्व, तो उससे हमारी पूरी बॉडी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो अगर बात की जाए हेल्दी ईटिंग का जो जुड़ा है हमारे ब्रेन से, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन हेल्थ बेहतर हो तो उसके लिए आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें शुगर की मात्रा कम हो, नमक की मात्रा कम हो, और कम हो सॉलिड फैट। उसके साथ साथ आपको फलों का, सब्जियों का और होल ग्रेन का सेवन ज्यादा करना चाहिए। और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो उसके लिए आप मीट, फिश या पोल्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डेयरी की बात किया जाए तो उसके लिए हमें चुनना पड़ेगा लो या नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट। उसके साथ साथ जो हमारा पोर्शन साइज है, यानी हमारी थाली का जो आकार है, हमारी थाली के अंदर जो भोजन है उसकी मात्रा को कम करके हमें लेना पड़ेगा पोषक तत्व, और पीना पड़ेगा एक अच्छी मात्रा में पानी, ताकि हमारी बॉडी रहे वेल हाइड्रेटेड। तो अगर हमारा डाइटिंग अच्छा होगा, हमारा ईटिंग अच्छा होगा, तो उससे हमारा पूरा हेल्थ अच्छा हो सकता है। उसके साथ साथ अगर ब्रेन को हमें रखना है हेल्दी, या रखना है पूरी बॉडी को हेल्दी, तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटीज वो तरीका है जिससे हम अपनी पूरी बॉडी को और ज्यादा एक्टिव और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। अगर बात की जाए एक्सरसाइज करने के बेनिफिट का, तो इससे हार्ट प्रॉब्लम की संभावनाएं कम हो जाती हैं, डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है, स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और हमारी बॉडी में जो हम बार बार गिरते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग, हमारा संतुलन बेहतर हो जाता है अगर हम करते हैं लगातार एक्सरसाइज। उसके साथ साथ जो भी हमारी ब्रेन सेल्स हैं उनका जो एक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, वो बेहतर हो जाता है अगर हम करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, लगातार जो हमारी बॉडी को सूट करता है वैसी एक्सरसाइज करके हम पा सकते हैं शानदार ब्रेन हेल्थ और शानदार बॉडी हेल्थ। तीसरा पॉइंट, और वो है अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन हेल्थ और बेहतर हो तो उसके लिए हमें ऐसे एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हमारा ब्रेन रहे ज्यादा एक्टिव। और उसके लिए हम बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके साथ हम गेम खेल सकते हैं जैसे पजल या लूडोस, और हम कोई योगा क्लास ज्वाइन करके अपनी ब्रेन फंक्शनिंग को और बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सोशल कनेक्शंस का, जितना बेहतर होगा हमारा सामाजिक जुड़ाव, उससे भी हमारा ब्रेन हेल्थ और बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सिडेंटरी रहते हैं, आप अकेले रहते हैं और समाज से आपका जुड़ाव खत्म हो जाता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो हमारे ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए हमें चाहिए अपना सोशल कनेक्शन, जिससे हमें मिलता है एक बहुत शानदार रिलैक्सेशन और हम होते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्रेन हेल्थ रिस्क का, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनसे होता है हमारे ब्रेन पे बुरा प्रभाव। तो सबसे पहला है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे हो सकता है ब्रेन हेल्थ पे प्रॉब्लम, या अल्कोहल के ज्यादा सेवन से, स्मोकिंग के ज्यादा करने से, या एलोपैथिक मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करने से। और
हमारा ब्रेन फंक्शनिंग खराब हो सकता है। तो अगर हम बात करें उन फैक्टर्स का जो डिस्ट्रॉय करते हैं या खराब करते हैं हमारी ब्रेन की हेल्थ को, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एक्सीडेंट। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे हो सकती है ब्रेन इंजरी, और जब ब्रेन इंजरी होती है तो ब्रेन फंक्शन प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन फंक्शन बेहतर रहे तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी की जो बैलेंसिंग है उसको ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए वी नीड टू डू रेगुलर एक्सरसाइज। उसके साथ साथ अगर कॉशन की बात करें तो बाइक चलाते समय ऑलवेज वियर हेलमेट्स, बेल्ट्स लगाइए। उसके साथ साथ आप रहिए ज्यादा हेल्दी और प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए ताकि आप प्रॉब्लम से बचे रहें। उसके साथ साथ अगर बात करें हम कंजप्शन का, अल्कोहल कंजप्शन जो लोग करते हैं, ज्यादा करते हैं, उनमें हो सकता है ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर बात की जाए अल्कोहलिक कंजप्शन का, तो इससे हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर, ब्रेन की सेल्स का जो हेल्थ है उसको खराब हो सकता है, और उससे हमारा बॉडी का जो ब्रेन का कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ उससे हो सकता है ड्राउजीनेस, डिजीनेस, मेमोरी का लॉस हो जाना, या जुबान में तुतलापन हो जाना। ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। उसके साथ साथ अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म इफेक्ट का, जब कोई इंसान लगातार ज्यादा शराब का सेवन करता है तो उससे मेमोरी फंक्शन डाउन हो जाते हैं, इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बॉडी टेम्परेचर भी प्रभावित हो जाता है। और उसके साथ साथ जब अल्कोहल के साथ कोई भी इंसान यूज करता है एलोपैथी मेडिसिन का तो उससे भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और थर्ड फैक्टर था जो था स्मोकिंग एंड रिलेटेड रिस्क। अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा वगैरह यूज करता है, तो उससे भी हो सकता है ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ हमारा डैमेज। तो उसको भी आपको कम करना चाहिए। और जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है उनका आप कीजिए कम से कम इस्तेमाल, ताकि बॉडी में साइड इफेक्ट ना हो। और उसके साथ साथ हमारे जो भी बॉडी में रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हमें करना है उनको मैनेज, ताकि हमारे ब्रेन पे ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, स्ट्रोक से अपने आप को बचाना है, बीपी को मेंटेन रखना है, डायबिटीज को नॉर्मल रखना है, और लेना है सही नींद, ताकि हमारी बॉडी का जो हेल्थ है वो डेटियोरेट ना हो। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हार्ट डिजीज का, स्ट्रोक का या हाई बीपी का, ये भी वो फैक्टर्स हैं जिनके बढ़ने से हमारा ब्रेन फंक्शन प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, खान पान को सही करना है, स्मोकिंग को, अल्कोहल को खत्म नहीं लेना है, और हमारा जो भी एक्सपोजर है पोल्यूटेंट से उनको अगर आप कम करते हैं तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप को बचा सकते हैं। उसके साथ साथ डायबिटीज को मैनेज करके भी हम अपने ब्रेन को डैमेज से बचा सकते हैं। और अगर बात की जाए नींद का, स्लीप का, तो स्लीप यानी नींद हमारा एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमारी पूरी बॉडी का हेल्थ कंट्रोल होता है। तो इसके लिए अगर आप लेंगे एक अच्छी नींद तो आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो बेहतर होगा, आपकी बॉडी को मिलेगा शानदार रिलैक्सेशन, बॉडी का जो रिकवरी है वो बेहतरीन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर नींद में प्रॉब्लम होती है तो उससे हमारी बॉडी तो डिस्टर्ब होती है। उसके साथ साथ जब नींद में डिस्टर्बेंस होता है या हमारे कोई फैक्टर्स हैं जो हमने बात किया उनमें प्रॉब्लम आती है, तो उससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। और अगर बात की जाए रिस्क फैक्टर का, किन किन को हो सकता है डिमेंशिया प्रॉब्लम, तो एज बढ़ती है तो हो जाता है डिमेंशिया, या अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हो सकता है डिमेंशिया, या सर में चोट लग जाए या किसी को हो जाए ब्रेन स्ट्रोक तो उससे हो सकता है डिमेंशिया का प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिमेंशिया प्रॉब्लम ना हो, ब्रेन फंक्शन बेहतर है, तो उसके लिए क्या तरीका है, लगातार एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अपने बीपी को, हार्ट हार्ट को रखिए हेल्दी, और बचाइए अपने आप को डायबिटीज से, और करिए ऐसे काम जिससे आपके ब्रेन की जो एक्टिविटीज है वो और ज्यादा और बेहतर हो सके। उसके साथ साथ अगर बात करें हम हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर या ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर अगर कोई डैमेज हुआ है या स्ट्रेस का प्रॉब्लम ज्यादा है या ब्रेन फंक्शन में कोई इश्यूज हैं, उनको इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि जल्दी बेटर कंट्रोल हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कुछ शानदार कीवा के सप्लीमेंट। तो पहला सप्लीमेंट जो आप यूज कर सकते हैं टू इंप्रूव योर ब्रेन फंक्शनिंग वो है
कीवा न्यूरो हेल्थ टैबलेट, सॉरी कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। और न्यूरो हेल्थ की अगर बात करें तो न्यूरो हेल्थ मतलब एक ऐसा सप्लीमेंट, ऐसा ड्रॉप जो रखेगा हमारे नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को ज्यादा हेल्दी, ज्यादा एक्टिव, क्योंकि न्यूरॉन्स ही हमारे वो मैसेजिंग सिग्नल होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेट करते हैं मैसेज को। तो अगर हमारे न्यूरॉन्स का हेल्थ अच्छा रहेगा, उनका फंक्शन बेहतर होगा, तो उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो शानदार बेहतरीन काम करेगा। और उससे क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में जो भी सिग्नलिंग है वो बेहतर होगी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी बदलाव आएगा, कोई भी स्टिमुलेशन आएगा, तो हमारी बॉडी उसको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, जल्दी से जल्दी उसको कैप्चर करके रेस्पॉन्स दे पाएगी। इसलिए बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव शिल्ड। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई भारी चीज आती है, चाहे वो पैथोजन हो, धूल मिट्टी हो, स्टिमुलेंट हो, उन सबको सबसे पहले उनका जो मैसेजिंग है वो ब्रेन तक पहुंचाता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को बेहतर अगर हम कर लेते हैं तो उससे हमारा ब्रेन फंक्शन और बेहतर हो जाता है। और नर्वस सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमारे पास जो समाधान है, सोल्यूशन है, वो है कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। और अगर हम बात करें न्यूरो प्रॉब्लम का, न्यूरो प्रॉब्लम क्या क्या होती है और क्यों होती है, तो कुछ कॉमन सिम्टम अगर किसी में नजर आते हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ एपिलेप्सी यानी मिर्गी की समस्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके अलावा भूलने की बीमारी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी को होता है तो ये इंडिकेशन है कि हो सकता है नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज। और नर्वस सिस्टम में जब डैमेज होगा तो बॉडी का जो मैसेजिंग पावर है, जो कम्युनिकेशन है, उससे प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन फंक्शन शानदार हो, ब्रेन का जो मैसेजिंग सिग्नल्स है वो बेहतर हो, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ब्रेन फंक्शन को बेहतर। और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। अब हम बात करेंगे न्यूरो हेल्थ ड्रॉप क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है और कैसे बनाता है ये हमारे ब्रेन फंक्शन को और बेहतर। तो अगर बात की जाए कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप का, तो इसमें आपको मिलता है 4 शानदार बेहतरीन हर्ब्स का कॉम्बिनेशन, जो है बैकैपो मुनेरी यानी ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट, और वो होता है 3%। दूसरा है सेंटेला एसिटिया का यानी गोटू कोला, और ये भी होता है 3%। तीसरा है केशिया ओसीडेंटलिसिस, इसको बोलते हैं हिंदी में कसौंडी, और ये है 3%। और 1% इसके अंदर होता है कन्वोवुलस प्लूरिकॉलिस, इसको हिंदी में बोलते हैं शंख पुष्पी। तो कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप एक शानदार कंपोजिशन है जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मी, गोटुकोला, कसुंडी और शंखपुष्पी का एक्सट्रैक्ट, जो बहुत शानदार होता है हमारी ब्रेन हेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम बात करें न्यूरो हेल्थ ड्रॉप का, तो इसके अंदर जो शानदार बेहतरीन हर्बल कंपोजिशन है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में हेल्प करेगा, नर्व पेन को कम करेगा और हमारे नर्व्स को बचाएगा फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डैमेज, ताकि वो शानदार बेहतरीन अपना काम करती रहें। तो अगर आप यूज करते हैं, लेते हैं कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप, तो इससे हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। सबसे पहले न्यूरॉन्स की बात किया जाए, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो सिग्नलिंग है उनको पहुंचाने में का जो काम है वो होता है हमारे न्यूरॉन्स का। तो न्यूरॉन्स के हेल्थ को और बेहतर करने में हेल्प करेगा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप, ताकि जो भी मैसेज हमारी बॉडी में आते हैं उनका हो बेहतर कम्युनिकेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, और ये इंप्रूव करेगा न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग को। उसके साथ साथ अगर आप यूज करते हैं कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप, तो इससे हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसका जो आपसे में कोऑर्डिनेशन है वो और बेहतर होगा, जिससे हमें मिलेगा शानदार बेहतरीन ब्रेन फंक्शन। उसके अलावा ये होता है न्यूरो प्रोटेक्टिव, यानी ये हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे नर्व्स को डैमेज से बचाने में हेल्प करेगा, बिकॉज इट इज ए वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे न्यूरॉन्स को बचाएगा फ्रॉम ऑल टाइप डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल। उसके साथ साथ ये बीइंग ए न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो प्रोटेक्टिव, हमारे बॉडी के अंदर, खासकर हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड के फ्लो को बेहतर करेगा, जिससे हमारे ब्रेन का जो फंक्शंस है, चाहे वो मेमोरी हो, कंसंट्रेशन हो, फोकस हो, लर्निंग हो, वो इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ
ये न्यूरॉन को सपोर्ट करेगा ताकि हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो और शानदार और बेहतर हो सके। और जब हमारा न्यूरॉन्स का हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारा जो मैसेजिंग है वो बेहतर होगा, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगा, जिससे बनेगा हमारी बॉडी के अंदर बेटर बैलेंसिंग। तो अगर हमारे न्यूरॉन का काम प्रॉपरली होता है तो हमारी बॉडी का जो संतुलन है वो बहुत शानदार होगा, और हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी पार्ट में जो भी सिग्नल जनरेट होते हैं उनका तुरंत पहुंचेगा ब्रेन में सिग्नल, ताकि हमारा उसके खिलाफ एक्शन ले सके और हम अपने आप को डैमेज से बचा सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके न्यूरो हेल्थ बेहतर हो, आपका नर्वस सिस्टम शानदार हो, आपके ब्रेन फंक्शनिंग बेहतरीन काम करें, आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस अच्छा हो, और आप बचे प्रॉब्लम जैसे स्ट्रोक प्रॉब्लम, एपिलेप्सी प्रॉब्लम, बेटर कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए आप ले सकते हैं कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। अब न्यूरो हेल्थ ड्रॉप की अगर हम बात करें तो इसको लेने से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। सबसे पहले ये है एक बहुत शानदार एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी ब्रेन सेल को डैमेज से बचाने में हेल्प करेगा, न्यूरॉन्स को डैमेज से बचाएगा, एंजाइटी को, बेचैनी को कम करेगा, और ब्रेन के अंदर जो होता है इन्फ्लामेशन, सूजन दर्द, उसको कम करने में हेल्प करेगा, ब्रेन के अंदर ब्रेन टिश्यूज में ब्लड के फ्लो को इंप्रूव करेगा, हमारे एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेगा, और जो भी है मैसेजिंग ट्रांसमिशन उसको करेगा बेहतर, ताकि हमारी बॉडी का जो स्टिमुलेशन है वो और शानदार होके फंक्शन शानदार हो सके। प्लस हेल्प करेगा मेमोरी को बढ़ाने में, और इंप्रूव करेगा फोकस को, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में, और होता है बहुत इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सीजर, यानी जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करेगा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। और होता है एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन को कम करने में भी हेल्प करेगा कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। तो इन सब फायदों के लिए आप ले सकते हैं कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को आप इसका ले सकते हैं, सुबह शाम खाली पेट, और पा सकते हैं इसके शानदार हेल्थ बेनिफिट। तो ये था हमारा आज का पहला प्रोडक्ट जिससे मिलेगा हमें शानदार ब्रेन फंक्शन, शानदार ब्रेन हेल्थ। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन फंक्शन और हेल्दी बने तो उसके साथ में आप एड ऑन कर सकते हैं कीवा ब्रेन अप सिरप। और ब्रेन अप सिरप की अगर बात करें, ब्रेन अप टॉनिक की बात करें, तो जैसा नाम है ब्रेन अप, ये हमारे ब्रेन फंक्शन को अप करने में, बढ़ाने में हेल्प करेगा और देगा हमें शानदार ब्रेन रिलेटेड फंक्शन। तो जैसे हम बात करें कंसंट्रेशन, जो आज के टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम है, लो कंसंट्रेशन, लो फोकस, लो मेमोरी, उन सब में शानदार काम करेगा कीवा ब्रेन अप सिरप। तो अगर बात की जाए कंसंट्रेशन प्रॉब्लम का, मेमोरी का कम होना, कंसंट्रेशन का कम होना, बेचैनी का, स्ट्रेस का बढ़ना, ये सब है हमारे कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, और इन सबको मैनेज करने में हेल्प करेगा कीवा ब्रेन अप सिरप। अगर सिम्टम की बात करें, अगर किसी को है सिम्टम, जैसे जो भी उसके डेली काम है उन कामों करने में अगर परेशानी होती है तो ये एक प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन में लैप्स का। उसके साथ साथ अगर बेचैनी रहती है तो वो भी इंडिकेट करता है, हो सकता है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। उसके साथ साथ कोई भी चीज को हम बार बार लगातार भूल जाते हैं तो ये भी एक इशू है हमारे ब्रेन के फंक्शन का, या प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन। उसके साथ साथ अगर हमारा निर्णय लेने का क्षमता कमजोर हो जाता है तो वो भी है कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन रिलेटेड फंक्शन, जिससे हो सकता है लो कंसंट्रेशन। उसके साथ साथ अगर हमारा बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो ये भी है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। या हम अनजाने में या जानबूझ के कुछ गलतियां हो जाती है बार बार, तो वो भी है कहीं ना कहीं लैप्स इन कंसंट्रेशन। या अगर हम कोई जरूरी डेट को, जरूरी मीटिंग को या जरूरी काम को भूल जाते हैं, वो भी है हमारा कंसंट्रेशन या फोकस का प्रॉब्लम। या अगर हम बात करें कोई भी काम समय पे हम खत्म ना कर पाए, उसमें टाइम ज्यादा लगे, तो ये भी है एक कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है बिकॉज प्रॉब्लम इन द ब्रेन फंक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन है ब्रेन का वो शानदार रहे, बेहतर है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा ब्रेन अप सिरप, कीवा ब्रेन अप टॉनिक। और ब्रेन अप टॉनिक जो है इसके अंदर है शानदार हर्ब्स का
मिक्सचर, शानदार हब का मिश्रण, जो हमारी मेमोरी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, हमारी क्षमता को बढ़ाएंगे ताकि हम ज्यादा सीख सकें, हमारे दिमाग की जो अलर्टनेस है उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे, फोकस को बढ़ाएंगे और देंगे हमें शानदार कंसंट्रेशन प्लस शार्प माइंड। तो जो भी हमारा ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर बनाने में हेल्प करेगा कि वह ब्रेन अप टॉनिक। ब्रेन अप टॉनिक के अंदर जो हब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, वैसा शानदार है जो हमारी मेमोरी को इंप्रूव करने के अलावा कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ाएंगे और ब्रेन सेल्स के अंदर, ब्रेन टिश्यू में ब्लड के फ्लो को अच्छा करेंगे, जिससे हमारी बॉडी रहेगी ज्यादा रिलैक्स, माइंड रहेगा ज्यादा रिलैक्स, जिससे जो भी प्रॉब्लम है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, रेस्टलेसनेस का, वो मैनेज हम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसका कंपोजिशन का, 10 ml कीवा ब्रेन सिरप के अंदर आपको मिलेगा 150 मिलीग्राम मलकांगाई, उसके साथ साथ आपको मिलेगा 150 मिलीग्राम शंखपुष्पी, 150 मिलीग्राम ब्रह्मी, 150 मिलीग्राम यष्टि मधु, 100 मिलीग्राम अश्वगंधा, 50 मिलीग्राम जटामंसी, 50 मिलीग्राम धनिया, 50 मिलीग्राम विदांगा, 50 मिलीग्राम सौंफ और 22 मिलीग्राम आपको मिलेगा इसके अंदर सर्पगंधा एक्सट्रैक्ट। जो इस अगर बात करें इन सभी हब्स का, तो इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने रोल्स हैं जो हमारे ब्रेन फंक्शन को बेहतर करने में हेल्प करेंगे, ब्रेन के अंदर ब्लड के फ्लो को इंप्रूव करेंगे, मेमोरी को, कंसंट्रेशन को, फोकस को इंप्रूव करेंगे और कम करेंगे स्ट्रेस की प्रॉब्लम को, एंजाइटी की प्रॉब्लम को और देंगे हमें शानदार रिलैक्सिंग ब्रेन हेल्थ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेन फंक्शन और बेहतर हो, उसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी बढ़े, या जो भी हमारा मानसिक थकान होता है वो कम हो और आपके ब्रेन को मिले एक शानदार नरिशमेंट, शानदार सपोर्ट और आपके ब्रेन फंक्शन रहे बहुत ही बेहतरीन, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा ब्रेन अप सिरप। अगर आप इसको लेते हैं तो इसके लिए आप ले सकते हैं इसको 5 से लेके 10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम आप इसको दे सकते हैं 5 से लेके 10 ml दिन में 3 बार और पा सकते हैं शानदार ब्रेन रिलेटेड फंक्शन। दिस इज अवर सेकंड प्रोडक्ट फॉर इंप्रूविंग ब्रेन फंक्शन, टू इंप्रूव ब्रेन हेल्थ। और तीसरा और सब एक बहुत शानदार प्रोडक्ट जो आप यूज कर सकते हैं अपने ब्रेन फंक्शन को और बेहतर करने के लिए, वो है कीवा अश्वगंधा कैप्सूल। अगर बात की जाए कीवा अश्वगंधा कैप्सूल का, तो एक ऐसा शानदार सप्लीमेंट है जिसको बोला जाता है इंडियन जिनसेंग। अश्वगंधा को बोलते हैं इंडियन जिनसेंग क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स। अगर कोई भी इंसान यूज करता है अश्वगंधा को, तो इसको लेने से हमारी बॉडी में मिलते हैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स। तो अगर बात की जाए अश्वगंधा कैप्सूल का, इसको लेने से क्या होगा, ये एक बहुत शानदार सप्लीमेंट है जो कैंसर से लड़ने में हमारी सहायता करेगा और हेल्प करेगा डायबिटीज को मैनेज करने में। उसके साथ साथ डायबिटीज की वजह से जो बॉडी में होता है डैमेज, चाहे वो आंखों में हो, किडनी में हो, स्किन में हो, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा अश्वगंधा, बिकॉज इट इज ए वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। उसके साथ साथ अगर आप यूज करते हैं अश्वगंधा का, तो इससे क्या होगा, इससे जो इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के अंदर, जो भी स्वेलिंग आती है या जो दर्द होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा, गठिया के पेन को कम करेगा, अस्थमा को कंट्रोल करेगा, बीपी को रेगुलेट करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा और जो है गठिया प्रॉब्लम, उसके दर्द को, सूजन को कम करने में हेल्प करता है अश्वगंधा। और अगर बात करें हम ब्रेन फंक्शन का, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी पेन सिग्नल जनरेट होते हैं उनका ब्रेन तक जाना, पहुंचना कम करता है अश्वगंधा, जिससे हमारी बॉडी में दर्द और सूजन कम हो जाता है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए इसके बेनिफिट का, तो ये है बहुत शानदार एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा और देगा हमें शानदार स्वास्थ्य। इसके साथ साथ ये बोला जाता है एक एडेप्टोजेनिक हर्ब, यानी अश्वगंधा है एक एडेप्टोजेनिक हर्ब, यानी हमारी बॉडी का जो भी फंक्शन डाउन हुआ है, चाहे वो एनर्जी लेवल का डाउन होना हो, इम्यूनिटी का डाउन हो, या हो स्ट्रेस का प्रॉब्लम, एंजाइटी प्रॉब्लम, उन सबको कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करता है अश्वगंधा। तो अगर आप यूज करते हैं अश्वगंधा, तो इससे आप
आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं स्ट्रेस के लेवल को। और स्ट्रेस अगर मैनेज रहता है तो उससे होता है हमारा बेटर ब्रेन फंक्शन। उसके साथ साथ अगर आप यूज करते हैं कीवा अश्वगंधा कैप्सूल तो ये शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करेगा, कोर्टिसोल के बनने को कम करेगा ताकि बॉडी में स्ट्रेस का रेगुलेशन बेहतर हो सके। हमारा जो ब्रेन फंक्शंस है, ब्रेन का जो काम काज है उसको इंप्रूव करने में, बढ़ाने में हेल्प करेगा अश्वगंधा। और जो भी है सिम्टम जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है अश्वगंधा। बिकॉज अश्वगंधा के अंदर पाया जाता है एक बहुत शानदार केमिकल जिसको बोलते हैं विदाफेरिन और सोमनीफेरिन, जो होते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और एंटी स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को कम करने में हेल्प करते हैं और देते हैं शानदार ब्रेन हेल्थ। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा अश्वगंधा कैप्सूल। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले। और अगर आप ये तीनों सप्लीमेंट साथ में लेते हैं, आप ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा शानदार बॉडी हेल्थ, आपका ब्रेन फंक्शन बेहतर होगा, उसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम शानदार होगा, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो होगा बहुत ही कमाल का। तो उसके लिए आप ले सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कीवा अश्वगंधा कैप्सूल, उसके साथ साथ आप ले सकते हैं कीवा ब्रेन अप टॉनिक और कीवा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप, और पा सकते हैं शानदार ब्रेन फंक्शन, शानदार बॉडी हेल्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन, टुडेज डिस्कशन, जहां पे आज हमने जाना कि हमारा ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, ब्रेन फंक्शन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या क्या सप्लीमेंट है उनका इस्तेमाल करके हम पा सकते हैं शानदार ब्रेन हेल्थ, शानदार कंसंट्रेशन, शानदार मेमोरी, शानदार फोकस और अपनी बॉडी इम्यूनिटी को, सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको बेहतर जानकारी मिली हो तो इस जानकारी को बढ़ाने के लिए यू कैन शेयर दिस सेशन ऑन कीवा काइप इंडस्ट्रीज फेसबुक पेज। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू वेरी मच।